प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं पिछले 1-2 महीने से हम आपको लगातार ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस दे रहे हैं ताकि लॉकडाउन के दिनों में जो आपकी स्टडी है वो इफेक्ट ना हो। प्यारे बच्चों, क्लास 10th में हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट हम करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं तीसरा पार्ट सॉल्व करूँ तो पहले एक बार मैं तीसरा पार्ट इसका पढ़ता हूँ। आप भी मेरे साथ इसको दोहराइए। आपकी टेक्स्ट बुक पर दिया गया है तो मैं गौर से सुनिए। Rohan's mother's age is 26 years old than him. The product of their age in years 3 years from now will be 360. What is Rohan's present age? रोहान जिस वक्त पैदा हुआ उस वक्त रोहान की मम्मी जो है उसकी एज 26 ईयर थी। 3 साल के बाद जब हमने रोहान और उसकी माँ की एज को प्रोडक्ट किया तो आंसर मिला 360 यानी 360। आपको बताना है रोहान की प्रेजेंट एज क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। पहले बच्चे देखो, लेट रोहानस प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स। रोहान की जो प्रेजेंट एज है वो मैंने एक्स रखी। देयरफॉर एज ऑफ रोहानस मदर इज इक्वल टू 26 प्लस एक्स, क्योंकि जिस वक्त रोहान पैदा हुआ उसकी माँ ऑलरेडी 26 साल की थी। मान लीजिए रोहान 1 महीने का हो गया तो उसकी माँ जो होगी अगर वो जिंदा रही वो 26 साल और 1 महीने की होगी। जब रोहान 6 महीने का होगा तो उसकी माँ 26 साल और 6 महीने की होगी। तो अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे की तरह। 3 years फ्राम नाउ, याद रहे जब कभी भी क्वेश्चन में लिखा होगा 3 years फ्राम नाउ या 3 years फ्राम लेटर तो उस वक्त हम पॉजिटिव साइन की तरफ जाते हैं यानी आगे बढ़ते हैं। जिस तरह हम इस साल कहेंगे 2021 में आप 11th में पढ़ रहे हो तो अगले साल आप 12th में होगे। तो इस ईयर यानी 2021 में 2021 में आप 10th में पढ़ रहे हैं तो अगले साल आप 11th होंगे यानी आप आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पर 3 year है। 3 year फ्राम नाउ हमें 3 year आगे बढ़ना है। तो ये 3 year जो ये प्लस होंगे रोहान के एज को भी और रोहान इस मदर की। तो एज ऑफ रोहान, पहले रोहान एज 3 ईयर, अब इसमें प्लस 3 हो गए तो x प्लस 3 बनेगा। रोहान की मदर की एज जो थी एक्स्ट्रा वो पहले से हमें मालूम थी वो 26 प्लस x थी। अब 3 ऐड होंगे 26 प्लस x 29 प्लस x आएगा। तो ये 29 प्लस x आएगा। अब गिवन है, क्वेश्चन में दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस मीनस एक रोहान और रोहान इसकी मम्मी की एज जब हम उनको प्रोडक्ट करेंगे यानी 2 एक रोहान और रोहान की मदर की एज है जब उनको प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर मिलेगा 360 यानी 360। तो देखिए रोहान की एज क्या है प्यारे बच्चों, x प्लस 3। तो ये रहा x प्लस 3। ये ब्रैकेट डिनोट करता है खुद प्रोडक्ट। ये रही इसकी मम्मी की एज, ये देखिए 29 प्लस x 29 प्लस x आंसर आएगा 360। अब इसको प्रोडक्ट कीजिए x स्क्वायर, x को 29 के साथ मल्टीप्लाई किया 29x, इस 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 3x, 3 को 29 के साथ किया 87 इज इक्वल टू 306 x स्क्वायर। इसी तरह 29 और 3 32x प्लस 87, ये लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है, राइट हैंड साइड में लाएंगे पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, 360 में से 87 निकाले 273 इज इक्वल टू 0। That is called equation first. Hence equation first is of the form ax square plus bx plus c is equal to 0. Called this as equation first. Therefore from equation first we get, देखिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ x जो है वो 32 है और जो कांस्टेंट टर्म है वो -273 है। तो इस तरह हमें a भी मालूम है, b भी मालूम है, c भी मालूम है। जब हमें a b और c मालूम होते हैं तो हम आराम से ईजी तरीके से इसका जो है रूट निकाल सकते हैं। तो रूट के लिए फार्मूला है x इज इक्वल माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो चलिए a b और c में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। a b का वैल्यू है 32, तो देखिए a में 32 का होल स्क्वायर माइनस 4a1 और c का बदला ये माइनस 32। इसी तरह 32 का स्क्वायर कीजिए तो 1042 आएगा। अब आपसे पूछा जाएगा 1024 कहाँ से आए, तो आप कहोगे 32 इंटू 32। ये माइनस और माइनस प्लस 4 1004, 4 को मल्टीप्लाई करो 273 से आंसर आएगा 1092। इन दो टर्मों को ऐड कीजिए यानी 1024 प्लस 1092 डेट इज इक्वल 2116 डिवाइड बाई 2। अब इसको रूट दबा और देखो रूट में क्या आएगा 2116। अंडर रूट ऑफ 2116 इज इक्वल टू 46। प्यारे बच्चों 46 जो है वो है अंडर रूट ऑफ 2116 का वैल्यू। तो ये साइन इसी तरह -32। अब यहाँ पर देखिए एक प्लस और एक माइनस, हमें प्लस और माइनस में से माइनस को निगलेक्ट करना है क्योंकि हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर प्लस साइन लिखिए -32 प्लस 46 डिवाइड बाई 2। 46 में से 32 निकालिए तो 14 आएगा, 14 को 2 से कीजिए तो 7 आएगा। हैंस 7 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर हमने पहले ही लिखा था लेट रोहानस एज इज इक्वल टू x,
तो हमें मालूम हो गया यहाँ पर देखिए रोहान की एज जो है वो x यानी 7 ईयर है और रोहान मदर्स एज जो है वो 27 + 7 दैट इज 30 ईयर। तो हमें मालूम हो गया रोहान जो था वो 7 ईयर का ओल्ड था और उसकी माँ जो है 33 ईयर ओल्ड है और 33 ईयर ओल्ड है। इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ज़रा आप भी एक बार इसको देखिए हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। ये देखिए प्यारे बच्चों, आप भी इसको इसी तरह कीजिए तो एग्जाम में आपको फुल मार्क्स आएंगे। इसके 4 मार्क्स होंगे या 5। तो इस तरह हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा था प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। अब हम 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये है क्वेश्चन नंबर 2 का IV पार्ट यानी 4th पार्ट, जो इस साल रेगुलर एग्जाम में भी पूछा गया था। जो हाँ एग्जाम दिसंबर में हुआ था, नवंबर में, उसमें ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट पार्ट है प्यारे बच्चों। तो आप देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों हम इस पार्ट को पहले एक बार पढ़ते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक पर दिया गया है तो आप भी एक बार इस क्वेश्चन को देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed has been 8 km less, then what will be taken 3 hours to cover the same distance? We need to find the speed of the train. प्यारे बच्चों गौर से देखिए, एक ट्रेन जो है, इस ट्रेन को दूर जो जाना है वो 480 किलोमीटर है। इस ट्रेन की स्पीड क्या है मुझे मालूम नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट तो हम लेट करेंगे। सिंस इट इज गिवन दैट टोटल डिस्टेंस इज कॉल्ड 480 किलोमीटर। क्वेश्चन में दिया गया है टोटल डिस्टेंस जो है 480 किलोमीटर है। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x, तो हम स्पीड ऑफ ट्रेन जो है x के बराबर रखेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाय x, क्योंकि डिस्टेंस के लिए फार्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन के लिए फार्मूला है टोटल डिस्टेंस है 480 डिवाइड बाय x। आप देखिए स्पीड 8 किलोमीटर लेस देन पर आवर, जो गाड़ी की स्पीड थी वो अचानक 8 किलोमीटर कम होगी। तो इसका मतलब पहले जो स्पीड थी वो x थी, अब इसमें से 8 किलोमीटर लो हो गए तो इसको माइनस होगा 8 किलोमीटर। ये देखिए 8 किलोमीटर माइनस हो गया। देयरफॉर न्यू टाइम टेकन, अब नया टाइम लगेगा इसमें। पहले टाइम टेकन चेंज हो गया तो टाइम टेकन के लिए फार्मूला है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है प्यारे बच्चों 480 किलोमीटर डिवाइड बाय इसकी जो स्पीड है। अब नई स्पीड आ गई वो x - 8 है। पहले पुरानी स्पीड थी वो x थी, लेकिन अब 8 किलोमीटर लेस हो गए तो नई स्पीड बन गई, तो वो बन गई x - 8। अब क्वेश्चन में दिया गया है, अब मैं आपसे पूछता हूँ बताओ स्पीड ट्रेन की यहाँ पर ज़्यादा है या यहाँ पर ज़्यादा है? मुझे बताइए आप। यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर स्पीड x है, यहाँ पर स्पीड क्या है x - 8। तो याद रहे जो पार्ट जितना तेज होता है वो उतना तेज भागता है, जो जितना स्पीड कम होगी वो वही रहेगा। तो ये पार्ट वहाँ फर्स्ट इसी तरह रहेगा और ये दूसरा पार्ट जो है ये माइनस होगा। तो इस तरह 480 किलोमीटर माइनस 480 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 3। ये 3 कहाँ से आया? क्वेश्चन में दिया गया है जब स्पीड ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर लेस होगी तो जहाँ पर इसको पहुँचना है वहाँ पहुँचते पहुँचते इसे 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। पहले बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 480x, अब इसको कीजिए ये माइनस 480x, ये माइनस और ये माइनस, गौर से देखिए दिस माइनस एंड दिस माइनस प्लस 8 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो बनेगा 3840। अब डिनोमिनेटर को कीजिए मल्टीप्लाई x स्क्वायर 8x1 हजार 8x इज इक्वल टू 3 क्वेश्चन में दिया गया है। ये दोनों नंबर सेम है, एक पॉजिटिव है माइनस है तो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन कैंसिल, तो यहाँ पर रह गया 3840, ये रहा 3840। डिनोमिनेटर में आएगा यही x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल 3। डिनोमिनेटर में 1 रखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3x स्क्वायर 3 8 हजार 24, ये 3x स्क्वायर माइनस 24। इसी तरह ये लेफ्ट हैंड साइड में इसको राइट हैंड साइड में ले जाए तो प्लस बनेगा, ये यहाँ पर पॉजिटिव था तो माइनस बनेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज नोन एज a, कोएफिशिएंट ऑफ x is known as b and this constant term is known as c. Compare the equation first with general quadratic equation, that is ax square plus bx plus c. We get a is equal to 3, b is equal to minus 24, ये देखिए, और c is equal to minus 3840। देखिए प्यारे बच्चों अब हमें a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू मालूम है। अब हम इसके रूट निकाल सकते हैं। इससे पहले हम रूट निकालेंगे, ज़रा एक बार देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। टोटल स्पीड ये है, स्पीड ऑफ ट्रेन, टाइम टेकन, स्पीड ऑफ 8 मीटर लेस, न्यू स्पीड, न्यू टाइम टेकन। तो इस तरह हमने इसको सॉल्व किया यहाँ तक। अब हम बढ़ते हैं इसके रूट की तरफ और देखते हैं हम इसे रूट कैसे निकालेंगे।
प्यारे बच्चों, हमें जानते हैं x जो है वेरिएबल है इक्वेशन में, तो इसे रूट निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी वाई डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड टू ए फार्मूला है। b के बदले दीजिए वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पर जो दिए गए हैं b देखिए ये b 24 है, सब्स्टिट्यूट कीजिए ये वैल्यू b का, a का और c का, तो देखिए कंपेयर कीजिए इसके साथ 24 into 24 that is equal to 576 माइनस एंड माइनस डेट इज प्लस 4 3 12, 12 को माइनस कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए 3840 के साथ, तो आंसर ये आएगा। इन दो टर्मों को ऐड कीजिए तो आंसर ये आएगा। इसके ऊपर रूट दबाए तो आंसर आएगा 216। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये 216 कहाँ से आया, तो आप कहोगे 216 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 46656। प्यारे बच्चे यहाँ पर साइन देखिए प्लस और माइनस दोनों साइन है। अब हम यहाँ पर प्लस साइन लेंगे ना, माइनस को रिजेक्ट करेंगे। ये ला प्लस साइन, माइनस को रिजेक्ट किया, इन दो को ऐड कीजिए तो 240 आएगा, 240 यानी 240 डिवाइड बाई 6 तो 40, वेयर 40 इज ग्रेटर देन 0। अब 40 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है x यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया गया है लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x, तो यहाँ पर हमें x का वैल्यू मिला, तो x मैंने स्पीड ऑफ ट्रेन दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये हमारी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, इस एक्सरसाइज को हमने सॉल्व किया। एक्सरसाइज 4.1 के सभी क्वेश्चन मैंने आपको दिखाई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ 4 में से एक को पार्ट जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन 4 पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह बाकी अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ बने रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ।